जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का। मैं कुलदीप सर। जैसे कि आपको पता है, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वो आपका एज टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एज टॉपिक जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार भाई देखे गए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप सभी साथी बताएंगे कि साउंड प्रॉपर तरीके से अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, एक बार आप लोग यस जरूर करिएगा, ठीक है। हमारे साथ कामनी है, उसके बाद राजा, हमारे साथ आरती, अंजलि, ममता कुमारी, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, नमस्कार। चलिएगा, चलिएगा। जैसे कि आपको पता है, बात करें किसकी, एज मतलब उम्र पर आधारित प्रश्न। ये आपने देखे होंगे, जब आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट करेंगे तब आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं। तो बात हम लोग करते हैं एज। तो एज में आपको पढ़ना क्या क्या है ये देख लो थोड़ा सा। देखिएगा, एज में हम आपको जो कराने वाला हूं वो आपको रेशियो वाला जो पैटर्न होता है, रेशियो बेस्ड। हम सबसे पहले आपको रेशियो बेस्ड वाले क्वेश्चन को कराएंगे। उसके बाद हम आपको एवरेज वाले क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपका मिसलिनियस क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर हम लोग बात करें रेशियो वाले टॉपिक से, तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। या तो आपको रेशियो बेस्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, यदि आपको मिल सकता भैया एवरेज वाला, या फिर मिल सकता आपको मिसलिनियस वाला। ठीक है भाई, चलिएगा। सारा कुछ क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात समझेंगे आप लोग सभी साथी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक राम है ना, और कौन है, श्याम है। लॉजिक को समझो और कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का क्या करेंगे, प्रयास। जैसे राम की अगर हम लोग बात करें, राम की जो उम्र है वो 20 वर्ष है, और श्याम की उम्र है वो कितनी है, 25 वर्ष है। आपसे मैंने ये कहा कि 5 साल बाद राम की उम्र कितनी होगी, 5 साल बाद राम की उम्र कितनी होगी, तो आप कहेंगे 25। और 5 साल बाद श्याम की उम्र कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30 होगी। बोलो हाँ या ना। तो आप ये देखो, एज का डिफरेंस बराबर है या नहीं है। तो आप कहेंगे 25 और 30 में 5 का गैप है, 20 और 25 में 5 का गैप है। तो आपका जो एज का डिफरेंस वो कैसा है, बराबर है। तो आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल बराबर है। अगर हम आपसे ये कहूं कि अगर राम की एज 20 वर्ष है, तो 10 साल बाद ये कितने का होगा, तो आप कहेंगे 10 साल बाद ये 30 का होगा। 10 साल बाद ये कितने का होगा, तो आप कहेंगे 10 साल बाद ये 35 का होगा, है ना। तब भी आप लोग देखेंगे जो एज का गैप आएगा, जो एज का डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 5 ही तो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब आपसे बस इतना है, बताइएगा क्या, कि दो लोगों की एज का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा आपका कैसा होगा भाई, बराबर होगा। तो एक नोट डाउन बना के लिखेंगे आप लोग सभी साथी। क्या लिखेंगे, अगर हम लोग बात करें एज की, आयु, लिखेंगे दो लोगों की एज का अंतर, दो लोगों, अरे भाई, दो लोगों की एज का अंतर, एज का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। बात समझ गए आप लोग। दो लोगों की जो एज का अंतर वो कैसा होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब मेरी एक बात और समझेंगे। जैसे कि यहां से मैंने बोला कि राम है और श्याम है। अगर राम का अनुपात 4 और 5 है, आपसे मैंने बोला कि 5 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 5 और 6। तो आपसे मैंने ये कहा कि राम की उम्र बताइएगा कितनी होगी, या राम की एज बताइएगा कितनी होगी। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का, 1 का है। यानी डिफरेंस जो है वो आप लोगों का कैसा मेरे भाई, बराबर है। और डिफरेंस यदि बराबर है, 1 मिनट रुकेंगे, लाइट कट हो गया है ना, 1 मिनट का वेट करें। बिल्कुल होगा भाई, 1 मिनट का वेट करो, थोड़ा लाइट कट हो गया है ना। तो बस आपको करना क्या है, एज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा बराबर होगा बस।
अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, तो विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन बना सकते हो। अगर बराबर नहीं तो हम लोग बराबर करके क्वेश्चनों को बना सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोग प्रश्न करेंगे वो रेशियो बेस्ड करेंगे। ठीक है, जितने रेशियो पर भाई क्वेश्चन होंगे सभी कराए जाएंगे। बिल्कुल रंजन कुमार। ठीक है, 1 मिनट का वेट करो आप सभी साथी ना। रीजनिंग का भी क्लास होगा भाई, होगा क्यों नहीं। चलिए, 1 मिनट रुकेंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान देंगे। मैंने आपसे ये कहा कि राम और श्याम है। जैसे प्रेजेंट का जो रेशियो है ना, प्रेजेंट का जो रेशियो है ना, वो कितना है, 4 और 5 है। 5 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो गया। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि दो लोगों की एज का जो अंतर है ना, वो बराबर है या नहीं है। तो आप हमसे कहेंगे 5 और 6 में अंतर 1 का है, ऊपर भी अंतर कितने का, 1 का है, तो बराबर है। तो 5 और 6 में अंतर देखो कितने का, 1 का। 1 = 5, कितने गुना, 5 गुना। अगर हमें राम का चाहिए तो 4 × 5 करेंगे तो 20 बन जाएगा। अगर हमें श्याम का चाहिए तो 5 × 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है भाई, चलिएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता ही चुका हूं भाई, क्योंकि लाइट कटने से आपकी पीपीटी कट होगी, तो एक बार यहां लिख लो आप सभी साथी। एज जो मैंने आपको बताया हुआ था, एज मतलब आयु। आयु मैंने अभी आपको क्या बताया था, आप यहां लिखेंगे सभी साथी कि दो लोगों की एज का जो अंतर, दो लोगों की दो लोगों की एज का अंतर, दो लोगों की एज का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा
बराबर होना बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करेंगे बस। ठीक है भाई, चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो चुका होगा सभी साथियों को। चलिएगा, आइए अब पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है सर, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल साउंड आ रहा है, चेक करिएगा आप लोग। तो आपसे कह रहा है कि राम और श्यामा की वर्तमान आयु 4 और 5 के अनुपात में है। अभी मैंने यही समझाया हुआ था कि राम और श्यामा की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट का जो रेशियो है ना, वो कितना है, आप कहेंगे 4 और 5 है। आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है ना, वो 5 और 6 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु बताओ। अभी मैंने आपको बताया हुआ था, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, दो लोगों की एज का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। 5 और 6 में एक का है, 4 5 में एक का है। अब सभी में बराबर तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 और 6 में अंतर देखो कितने का है, एक का है। तो एक बराबर कितना है, 5, तो कितने गुना भाई, 5 गुना। हमसे चाहिए किसका था, राम का। और राम का अगर चाहिए तो 4 गुणे कितना करेंगे, 5, तो कितना बन गया भाई, 20 वर्ष आपका बन गया। तो जो साथी 20 वर्ष आंसर दे रहे हैं भाई, उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर आप सी को भाई लगा देंगे। किसको लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी साथी लगा देंगे। आप सभी का भाई आना चाहिए। बस इसमें यही बात है मेरे भाई, ये बात आपको बस आपको याद रखनी है। ठीक है, कहां गया पेज, चलिएगा, क्लियर हो गया होगा सभी का। ये याद रखो बस कि दो लोगों की एज का जो अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। बराबर है तो हम लोग आराम सॉल्व कर लेंगे, यदि बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, है ना। चलिएगा, कह रहे विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः आपको दिया गया 9 और 7 के अनुपात में। 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5 और 3 था। तो विनीत की वर्तमान आयु क्या होगी आपसे कह रहा है। तो यहां लिख दो भाई, क्या विनीत और गौरव, यानी प्रेजेंट का जो रेशियो है ना, वो हमें पता कितना है, 9 और 7 है। 12 वर्ष पहले जो अनुपात है वो कितना है, 5 और 3 है। आप चेक करेंगे कि दो लोगों की एज का अंतर बराबर है या नहीं है। तो आप करेंगे 5 और 3 में अंतर 2 का है, 9 और 7 में अंतर 2 का है। अब आप कहेंगे भैया एज का जो डिफरेंस है वो तो बराबर है। तो आप एक काम करेंगे क्या, कि 7 में और 3 में गैप कितने का, 4। तो 4 बराबर दिया गया कितना, 12, कितने गुना बैठेगा, 3 गुना। हमसे पूछा गया विनीत का, तो विनीत कितना है, 9। तो बी बराबर कितना करेंगे, 9 गुणे 3, तो आप कहेंगे आंसर बनेगा 27। 27 ईयर्स आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे। तो अभी फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि भैया रेशियो का जो अंतर है ना, वो आपका बराबर है। दिक्कत आपकी तब स्टार्ट होगी जब अंतर बराबर नहीं होगी, लेकिन जब आप उस कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर बिल्कुल आ रहा है सही। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 को सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई, बनाने का प्रयास करिएगा आप लोग कि क्या आंसर आएगा। चलिएगा, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात हमें दिया गया है वो 11 अनुपात 14 था। कितना था भाई, 11 अनुपात 14 था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने का क्या करेंगे प्रयास। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4 वर्ष पहले का है। तो 4 वर्ष पहले का जो अनुपात हमको दिया गया है वो 11 अनुपात 14 दिया गया है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद
उनकी आयु का जो अनुपात है वो 13 और 16 है। आपसे कह रहा है कि एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चेक करेंगे ना भाई कि दो लोगों की एज का गैप बराबर है या नहीं है। 13 और 16 में 3 का, 11 और 14 में 3 का, ये तो बराबर है भाई। तो आप सिर्फ एक काम करेंगे क्या कि 14 में और 16 में जो गैप है ना वो कितने का, 2 का। अब 2 बराबर कितना दिया गया है, तो ये 4 साल पहले का है और 4 साल बाद, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 8 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट को कि 8 ये होगा कैसे, है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा सभी साथी, लॉजिक है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। लॉजिक ये है कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप कहेंगे अभी तो 2025 चल रहा है। आपसे कह रहे हैं कि 4 साल पहले कौन सा रहा होगा, 4 साल पहले कौन सा रहा होगा, तो आप कहेंगे 2021 रहा होगा, है ना। कितना रहा होगा भाई, 2021 रहा होगा। आपसे मैंने ये बोला कि 4 साल बाद कौन सा रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 साल बाद जो आएगा वो 2029 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब आपसे बस इतना है कि 2021 से जब हम चले और 2029 तक चले तो टोटल कितने वर्ष पड़ी होंगी, तो आप कहेंगे 8 वर्ष पड़ी होंगी ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे बस इतना है कि जब कभी ऐसा दिया जाए ना कि 4 साल पहले 4 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद, तो आप क्या करें, उसको जोड़ देना। ऐसा क्यों करेंगे, मैंने आपको यहां बता दिया है कि 2025 अभी चल रहा है, 4 साल पहले 2021 रहा होगा और 4 साल बाद 2029 आ जाएगा। तो 2021 से 2029 तक 8 साल का आपका गैप बनेगा। तो ये बात मैंने आपको यहां बताई हुई है कि आप इसको भाई कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ही बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो भाई, डायरेक्ट इसको बना सकते हो। 4 साल पहले 4 साल बाद, तो 2 बराबर कितना है, 8 है। तो आप कहेंगे कितने गुना बैठा, आप कहेंगे 4 गुना बैठा। हमसे पूछा गया एक ही वर्तमान आयु, ए मतलब 11, तो 11 इंटू कितना करेंगे, 4, तो कितना बन गया भाई, 44। अच्छा ये जो 44 है ना, ये 4 साल पहले का है, हमको चाहिए किसका, प्रेजेंट का। तो ये जो माइनस के 4 है ना, प्रेजेंट का चाहिए, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 48 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को मेरे भाई लगाएंगे। जो साथी भैया सी दे रहे हैं ना उनका तो भाई गलत हो गया। हमको प्रेजेंट का चाहिए था भाई, किसका चाहिए था, प्रेजेंट का चाहिए था। 44 आप आंसर कर दोगे गलत हो जाएगा भाई। ये जो 44 तुम दे रहे हो ये 4 साल पहले का है, हमको प्रेजेंट का चाहिए। तो 4 साल ये आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो आपका 48 वर्ष सीधा बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर आइएगा 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी का सही है। देखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6 और 5 के अनुपात में है। किसमें भाई, 6 और 5 के अनुपात में है। 4 वर्ष बाद इसलिए उनकी आयु का जो अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। तो आप एक काम करेंगे क्या कि पिता लिखेंगे और क्या लिखेंगे भाई, पुत्र लिखेंगे। तो वर्तमान आयु क्रमशः यानी प्रेजेंट का जो रेशियो आपको दिया गया वो 6:1 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इसलिए उनकी आयु का जो अनुपात हो गया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो गया वो 4:1 हो गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको निकालना है। तो आपसे मैंने ये कहा था क्या कि चेक करेंगे कि दो लोगों की एज का जो गैप है या जो डिफरेंस है वो बराबर है या नहीं है। तो आप कहेंगे 4 और 1 में 3 का अंतर है, 6 और 1 में अंतर 5 का है, तो अब तो बराबर है नहीं। तो हम इसको बराबर कर सकते हैं कैसे, तो जो नीचे वाला गैप आएगा ना, यानी 4 और 1 में जो नीचे अंतर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो अंतर आएगा उसका हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 1 में अंतर कितने का, 3 का, तो यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे।
6 और 1 में अंतर 5 का है, तो नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पिता और पुत्र का बनाइएगा, क्या बनेगा नया रेशियो। तो 36 18 बनेगा, 3 एकन 3 बनेगा, 5 को 20 बनेगा और 5 एकन 5 बनेगा। अब देखो अंतर बराबर हो गया नहीं, 20 और 5 15 का गैप, 18 और 3 15 का गैप। तो अब एक काम कर सकते हो क्या कि 3 में और 5 में जो गैप होगा ना वो 2 का होगा। तो 2 बराबर कितना है 4, कितने गुना 2 गुना। हमसे चाहिए किसका प्रेजेंट का। प्रेजेंट का रेशियो पुत्र का कितना है 3 है। तो आप क्या करेंगे भाई 3 गुणे 2 कर देंगे। 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 वर्ष आपका बन जाएगा। यानी जो आंसर जाएगा भाई वो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा बी के साथ आपका आराम से जाएगा। तो जो साथी भाई बी ऑप्शन दे रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, उनका सही आ गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में अगर बात करें तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन तो पूछेगा भाई एज वाले टॉपिक से। या तो क्वेश्चन रेशियो से मिल जाएगा या प्रश्न आपको एवरेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो प्रश्न हो रहे थे उनमें सभी में जो आपका डिफरेंस था भाई वो कैसा था, बराबर चल रहा था, पहले में 2 में और 3 में भी, लेकिन 4 में भाई नहीं है, है ना। तो 5 में क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है और टाइप भी है। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, सभी का सही आ रहा है। रंजन, नंदलाल, मुरारी, आप सभी का सही है। ठीक है भाई, देखिएगा प्रश्न कह रहा है आपसे कि पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। बेटे की उम्र का 3 गुना कौन है, आप कहेंगे पिता है। आगे आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का जो अनुपात वो 13 और 5 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी आपसे कह रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, यहां लिखेंगे पिता और क्या लिखेंगे पुत्र। तो जो पिता की आयु है ना वो वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना, तो बेटे की उम्र का 3 गुना कौन है, पिता है। तो आप एक काम करेंगे, जो पुत्र होगा वो 1 कर दो और जो आपका पिता होगा वो कितना करेंगे 3। ये रेशियो जो है ना वो किसका है, प्रेजेंट का है। आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का जो अनुपात है, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की जो बीच का अनुपात है ना वो कितना है 13 और 5 है, ये आप लिख देंगे यहां पर। तो आपसे मैंने अभी क्या बोला था, मैंने ये कहा था कि दो लोगों की जो एज का अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर है नहीं तो हम उसको बराबर कर सकते हैं भाई। तो कैसे, 13 और 5 में जो अंतर है वो 8 का है, तो ऊपर आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 1 में 2 का अंतर है तो नीचे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये बराबर हो जाएगा। और बराबर अगर हो गया तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा भाई। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पिता और पुत्र। 8 तिया 24 हो गया, 8 एकन 8 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो अंतर कितने, 16 का है, ऊपर भी अंतर 16 का है। अब बराबर हो गया ना, तो आप एक काम कर सकते थे क्या, 8 और 10 में जो अंतर आएगा ना वो 2 का हो गया। 2 बराबर हमें दिया गया कितना 4, कितने गुना 2 गुना। हमें चाहिए किसका था, पिता का, और पिता का प्रेजेंट का चाहिए, तो पिता कितना 24। तो क्या करेंगे आप लोग, 24 गुणे 2, तो बन गया कितना 48। तो 48 इज द राइट आंसर आप सभी का बन जाएगा। यानी आप हमसे कहेंगे ऑप्शन नंबर भाई ए को लगाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होना चाहिए। पता कुछ साथी कितना दे रहे, 52 दे रहे भाई। 52 क्यों कर रहे हो है? अगर आप ऊपर वाले से कर रहे हो, देखो 24 दूनी 48 कर रहे हैं, अगर नीचे वाले से करेंगे तो 26 दूनी 52 हो जाएगा। तो 52 में से ये 4 तुम घटाएंगे तब भी आपका 48 ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का आप लोगों को चाहिए था। समझ रहे बात को। अंजलि का सही है भाई, रंजन बहुत बढ़िया भाई, राजा, रंजन एक बार चेक करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का सही है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई, बनाइएगा। कैसे बनेगा बताओ।
चलिए, कह रहा है एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा भाई। मैंने आपसे ये बोला कि अभी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो क्लास में कराया जा रहा है उसका प्रॉपर क्लास नोट्स बनाइएगा और उससे अभी फिलहाल प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का जो अनुपात, दो भाई मान के चलो, एक ए है और एक बी है, ठीक है। एक ए है और एक कौन है, बी है। तो एक ए लिख दो आप और एक बी लिख दो। जो प्रेजेंट का रेशियो है ना, वो कितना है, आप कहेंगे 1 और 2 है। आपसे कह रहा है कि 5 साल पूर्व या 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है वो 1:3 है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का अनुपात है ना, वो 1 और 3 है। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या, हमें अनुपात चाहिए। तो आप सिर्फ एक काम करिएगा, डिफरेंस बराबर है या नहीं है, नीचे 2 का है, ऊपर 2 का कर दो। ऊपर 1 का है तो नीचे 1 का कर दो। तो अब आप यहां पे देखेंगे ए और बी का जो नया रेशियो बनेगा वो 2, 4, 1 और 3। क्योंकि 2 के 1 के साथ किया 2, 2 दूनी 4, 1 का 1 के साथ किया तो 1, 1 का 3 के साथ किया तो 3। अब बराबर हो गया। तो 4 में और 3 में अंतर देखो, 1 का है, 1 बराबर 5, कितने गुना, 5 गुना। हमें चाहिए था भाई क्या, पहले तो ए और बी का निकालो। जब ए और बी का निकल के आ जाए तब आप 5-5 वर्ष उसमें ऐड करके आप अपना अनुपात को निकाल सकते हो। जैसे ए की अगर हम बात करें तो 2 गुणे कितना करेंगे, 5, तो कितना हो गया, 10। अगर बी की बात करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5, तो कितना बन गया, 20। तो ये तो प्रेजेंट का है, लेकिन आपसे ये कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद। अब 5-5 वर्ष इसमें आप ऐड कर दो, 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, तो ये 15 बनेगा, ये 25 बनेगा। तो अब बस इस रेशियो को काट देना है आपको, 5×15, 5×25, 3×5 होना चाहिए। 3×5 ऑप्शन नंबर सी को भाई लगाएंगे, ठीक है। तो जो साथी भैया सी आंसर दे रहे हैं ना, उनका तो सही होना चाहिए। देखो पिछले वाले का आप अगर ए दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझिएगा। मैंने आपसे ये बोला कि आज की जो क्लास है ना, पहली क्लास एज वाले टॉपिक की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली क्लास से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली क्लास में आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है रेशियो में। तो गलती बिल्कुल मत करें आप लोग, मैं आपको रिपीट फिर कर दे रहा हूं भाई, है ना। दो भाइयों की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 1 और 2 है। तो दो भाई, एक ए और एक बी है। प्रेजेंट का रेशियो अगर 1:2 है, 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 1 और 3 है। तो आप सबसे पहले एक काम ही करेंगे, जो सबसे पहला काम है वो दो लोगों की एज का गैप बराबर होना चाहिए था। अगर नहीं तो उसको हम बराबर करेंगे ना। तो आप यहां देखो, 2 का है, ऊपर है 1 का, बराबर तो नहीं, तो नीचे 2 का ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2×1=2, 2×2=4, 1 का 1 में किया तो 1, 1 का 3 में किया तो 3। अब ये जो आपका डिफरेंस है ना भाई, वो बराबर हो चुका है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 4 और 3 में अंतर 1 है, 1 की वैल्यू 5, कितने गुना, 5 गुना। हमें ए का चाहिए, 5×2=10 और 4×5=20। यानी अगर हम बात करें, ए की जो उम्र है ना वो 10 साल है, बी की उम्र है वो 20 साल है। लेकिन प्रश्न आपसे ये कह रहा है तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 5-5 दोनों में जोड़ेंगे ना, तो ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 5×3=15, 5×5=25, 3×5 आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अब मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना प्रत्येक सीट को, है ना, जरूरी रहेगा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है।
मतलब पुत्र की आयु का 7 गुना कौन है? आप कहेंगे पिता है। अभी मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन। तो आप एक काम करेंगे, क्या पिता लिखेंगे और पुत्र लिखेंगे। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 3 वर्ष पहले की अगर बात करेगा, पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी, 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी उसके पुत्र से 4 गुना है। अगर पुत्र का 1 है तो पिता का कितना होगा? 4। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या, ये आपसे कह रहा है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। नीचे वाला जो एज का डिफरेंस आएगा रेशियो में कितना? 3। ऊपर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जो अंतर आएगा 6 का, तो नीचे आप 6 का कर देंगे। तो यहां देखिएगा पिता और पुत्र जो रेशियो बनेगा वो 7 या 21, 3 एकन 3, 6 छकू 24 और 6 एकन 6। अब देखो रेशियो बराबर हो गया वही डिफरेंस का। तो आप एक काम करेंगे क्या कि 3 और 6 में अंतर कितने का आएगा? 3 का। 3 बराबर दिया गया 3 साल पहले 3 साल बाद, टोटल हो गया 6 वर्ष। तो ये 2 गुना बैठ गया। हमें चाहिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता का अगर आप लोग निकालेंगे ना तो 21 गुणे 2 कर देंगे तो कितना बन गया भाई? 42 बन गया। लेकिन पुत्र का जब निकालेंगे ना तो 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना बन गया? 6। लेकिन कुछ साथी 42 और 6 को देख लेंगे, आंसर टिक कर देंगे। लेकिन भैया जो 42 और 6 आएगा ना, ये 3 साल पहले का है, हमको प्रेजेंट का चाहिए। तो क्या करेंगे? 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 बन गया, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बन गया। 45 और 9 जहां बनेगा ना वही आंसर जाएगा। यानी आप कहेंगे तो भैया सी को जरूर लगाइएगा। किसको? सी को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बोलेंगे। बताइएगा। क्लियर है ना? सी बहुत बढ़िया भाई। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आपकी एज मान के चलो अभी 20 साल है ना? तो मैंने आपसे बोला 5 साल बाद कितनी की होगी, तो आप कहें 5 साल बाद 25 की हो जाएगी। ठीक है ना? 45 और 9, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए एक बार आप सभी साथी बताएंगे, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई? बताने का प्रयास जरूर करिएगा, है ना? एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई? बताने का प्रयास करिएगा, है ना? पूजा कुमारी हमारे साथ है। क्लियर तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद हम आपके बीच में नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना? आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा कैसे बनेगा। क्योंकि अभी मैंने जो आपको पैटर्न कराया है उस पैटर्न में सिर्फ इतना है, या तो डिफरेंस बराबर ऑलरेडी पहले से होगा तब आप प्रश्न को आराम से बना ले जाएंगे, या आप कहेंगे कि अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम उसको भी बना ले जाएंगे अब। ठीक है? तो अब अगला जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो एग्जाम में आपके पूछा गया है। लेकिन उसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना वो स्मार्ट अप्रोच के साथ ही आप लोग करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में हम लोग उसको पहुंचते हैं ना तो उस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी हम लोग प्रॉब्लम, या उस क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन को करा दूंगा ना, क्योंकि एग्जामिनर करता क्या है, आपका समय ज्यादा भाई लेता है ना, मतलब आप उसमें फंसे रहो, तो फंसना तो नहीं है भाई, है ना? ठीक है भाई। चलिए अब मैं आगे अगर आप बढ़े भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे भाई, देखने का आप लोग करेंगे प्रयास, है ना?
चलेगा। अब ये जो प्रश्न हम चर्चा जो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की भाई चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखना आप लोग, समझना बात को। ये प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की 4 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात 6 और 5 है। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु है, तो ए प्लस के कितना कर देंगे 4। 5 वर्ष पहले है बी की आयु, तो बी की जो आयु है वो 5 वर्ष पहले है, कि आयु का जो अनुपात है ना वो 6 बटे कितना है 5 है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए, 4 वर्ष पहले कौन है ए, तो ए -4 कर दें। देखो पहले है तो माइनस कर देना, बाद है तो जोड़ देना। 4 वर्ष पहले ए की आयु, 3 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की आयु वो है ना, वो कितने वर्ष बाद है भाई 3 वर्ष बाद है। जो अनुपात है वो 4 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपसे या तो पूछेगा ए की आयु बताओ, है ना, एग्जाम में पूछेगा, या फिर आपसे ये कहे कि बी की आयु बताओ। तो पता है कुछ साथी क्या करें, इस क्वेश्चन को में भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, कि यहां पे आप इसका मल्टीप्लाई करो, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करो, यहां इसका करेंगे, यहां इसका करेंगे। तब आप लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तब कहेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने या जोड़ने पर जो कुछ करेंगे। लेकिन इतना लंबा आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, एग्जामिनर वाली अप्रोच को थोड़ा लगाएंगे आप लोग। क्या हमको चाहिए, क्या आप कहेंगे हमें चाहिए ए की आयु, या तो ये पूछेगा ए की आयु बताओ, या कहीं आपसे बी की आयु बताओ। तो आप एक काम करेंगे, क्या आप ऐसे प्रश्नों को भाई 100% वैलिड कॉन्सेप्ट है और वैलिड ट्रिक्स भी है, तो आप क्या करेंगे बाई ऑप्शन चलेंगे सभी साथी। क्या चलेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे। यदि आप लोग बाई ऑप्शन चलेंगे ना तो क्वेश्चन मेरे भाई आपका आराम से खत्म हो जाएगा। आप जैसे ऑप्शन नंबर 20 को उठाया या ऑप्शन नंबर ए को उठाया, जिसमें दिया गया कितना 20, तो आप एक काम करेंगे एक ही जगह पे 20 लिखो और यहां भी 20 लिखेंगे। अब 20 और 4 कितना हो गया 24, और ये नंबर इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो कहेंगे 20 और 4 24, और 6 से 24 कट रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। अगर मेरे भाई यहां कट रहा तो यहां भी कटना चाहिए था। तो एक ही जगह पे लिखा 20, 20 में 4 गया तो 16, और 4 चक्कू 16। तो आप हमसे कहेंगे जो ए की उम्र होगी ना वो कितनी होगी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर भाई ए को लगा देंगे, बस बात खत्म। अगर आप इसको रखेंगे ना बी वाले ऑप्शन को, तो 22 और 4 कितना हो गया 26, और 6 से 26 नहीं कटेगा, इसको नहीं लिखेंगे। 24 और 4 कितना 28, 6 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 27 की जगह पे 4 लिखेंगे, 31, 6 से नहीं कटेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो भाई आपको दोनों जगह रखने पर कट रहा है। तो आप सभी साथी ये कहेंगे कि आंसर जो बनेगा भाई वो ए वाला बन जाएगा, ठीक है। अभी रंजन और भी क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, मिसलिनियस में क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा वेट करो, है ना। पहली क्लास है, आप आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, है ना। आपको मिसलिनियस में फिर से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आपसे मैंने ये कहा कि 4 वर्ष बाद ए, तो ए प्लस के 4 कर दिया। 5 वर्ष पहले बी, तो बी माइनस के 5 कर दिया, बराबर हो गया 6/5। ठीक है। अब कह रहा था कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए -4 हो गया। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी प्लस के 3 हो गया, बराबर 4/7 हो गया। आपसे मैंने ये बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होना चाहिए ना, और भी जो विषय उस पर आप लोग समय दे सको। तो आप एक काम करेंगे, क्या एग्जामिनर वाली अप्रोच को लगाएंगे, आप प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाएंगे। मैंने आपसे बोला कि ऑप्शन नंबर ए को उठाओ, तो ए में लिखा था 20, तो ए की जगह पे 20 लिख दो, क्यों हमें ए का ही निकालना था। तो यहां 20 लिखा और यहां भी 20 लिखा। 20 और 4 24, 6 से 24 कट रहा है। 20 -4 करेंगे तो कितना हो गया 16, 4 से यहां कट रहा है। तो आप हमसे कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल हो जाएगा, सही जवाब बैठ जाएगा। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइएगा, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं भाई उसको थोड़ा सा लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को बनाना है मेरे भाई। जो यहां पर लिख देता हूं ना बोर्ड पर, उसको आप थोड़ा सा सीखने का प्रयास जरूर करिएगा।
देखिएगा, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु है, तो ए की आयु जो है ना वो 5 वर्ष बाद है। 3 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी की जो आयु है वो 3 वर्ष पहले है। जो अनुपात बना वो 6/5 बना। 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए माइनस के कितना करेंगे 4। 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी प्लस के 5 बराबर 7/11। हमें चाहिए ए की आयु। तो जो अप्रोच मैंने लगाई हुई उसी को लगाएंगे। आप जब ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे तो यहां पर कितना है 20। ए की जगह 20 लिखेंगे, 20 और 5 कितना हो गया 25, और 6 से 25 नहीं कटेगा तो ये तो आंसर होना नहीं चाहिए। आप 22 को लिखेंगे ना, 22 और 5 कितना हो गया 27, और 6 से 27 नहीं कटेगा तो ये वाला हटा दो। अब एक की जगह पे आप 24 लिखेंगे, 24 और 5 29, 6 से नहीं कटेगा तो ये भी हटा दो। बचा कौन डी वाला। कैसे देखिएगा, तो डी ही बनेगा ना। यहां 25 लिखेंगे और यहां आप कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। 25 5 30, 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30। अगर यहां कटेगा तो भाई यहां भी कटना चाहिए था। 25 में 4 गया तो 21, 7 या 21, तो देखो ये भी कट रहा है। तो आप हमसे ये कहेंगे जो आंसर बनेगा भाई वो 25 ईयर्स बनेगा। भाई इससे शॉर्ट अब नहीं होगा, ठीक है, और ना इससे शॉर्ट अब कभी बनेगा भी, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको बी का निकालना होता तो हम लोग बी वाले को चेक करते। मैंने आपसे ये बोला इस वाले पैटर्न में सिर्फ दो ही तो क्वेश्चन बन सकते, या तो एग्जामिनर आपसे ए का पूछेगा या तो फिर बी का पूछेगा। तो एग्जामिनर अगर पूछेगा कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो उसके ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग भाई देगा। तो मैंने ये बोला जो 100% वैलिड ट्रिक है भाई ऐसे क्वेश्चनों के लिए। चलिएगा, बताइए क्लियर है ना सभी आप लोगों को। तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग एवरेज बेस्ड वाले क्वेश्चनों की। ये आपको थोड़े और अच्छे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना। मैंने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। वो मिसलीनियस में आपको देखने को भाई मिलेंगे। बिल्कुल भाई। ये कह रहा है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो देखो पति और पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु है ना वो कितनी है 23 वर्ष है। अब उनकी औसत आयु तो 23 वर्ष है, लेकिन कब है 5 साल पहले है। तो प्रेजेंट में कितना होगा, आप कहेंगे 23 में हम 5 को जोड़ देंगे ना तो बन गया कितना 28। तो दो कैंडिडेट के हिसाब से टोटल कितना बन गया, आप कहेंगे 56 बन गया भाई। इसका मतलब यही तो है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी 23 + 5 करेंगे तो 28, और दो कैंडिडेट के हिसाब से कितना बन जाएगा 56 बन जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि वर्तमान में पति है पत्नी है और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो देखो हस्बैंड है, वाइफ है और बेबी, या चाइल्ड लिख लो, चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। 20, तो तीन कैंडिडेट के हिसाब से कितना बन गया 60 बन गया। हमें दोनों का पता है 56, तो दोनों का कितना आप कहेंगे भाई दोनों का है 56 ईयर्स और तीनों का है 60। तो चाइल्ड कितने का होगा 60 में 56 घटाएंगे तो 4। तो जो बच्चे की जो आयु होगी ना वो 4 साल होगी। आंसर मेरे भाई आप बी को दे सकते थे। किसको दे सकते थे, बी को भाई दे सकते, 3 साल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते भाई, इधर बताएंगे आप लोग। चलिए, मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई, एवरेज में भी कराए जाते हैं, लेकिन एज वाला जो टॉपिक है होता है ना वो आपको पूरा मैं अलग कराता हूँ। जैसे और भी क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहे आपके बीच में, ये रहे सभी क्वेश्चन ये कराए जाएंगे। ये 11वां बनाइएगा।
3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 5 जो मेंबर है ना, 5 मेंबर, उनकी जो औसत आयु है ना वो कितनी है, आप कहेंगे 17 वर्ष है। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 + 3 = 20। कितने कैंडिडेट हैं, 5, तो 20 × 5 करेंगे तो 100 बन गया। ठीक है। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है, वर्तमान में भी समान है। मतलब मेरा कहने का है कि 5 मेंबर थे ही थे, लेकिन साथ में उसमें भाई क्या हो जाता है, एक बेबी और आ जाता है। तो कितने कैंडिडेट हो गए, आप कहेंगे 6। और औसत आयु कितनी है, समान है वर्तमान में भी। मतलब पहले 17 थी, अब भी 17 है। तो 17 × 6 कर दें, कितना हो गया, 102। तो 5 का हमें पता है कितना है, 100। 5 का हमें पता है कितना है, 100। और 5 और 1 6, इनका पता है 102। तो 102 में से 100 को घटाएंगे तो 2 साल का जो आएगा वो किसकी आएगी भैया, आयु, वो बच्चे की आएगी। किसकी आएगी, बच्चे की आएगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को आप आराम से लगा दें। ठीक है भाई। तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा भाई, 1 से 2 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके बीच में, ये रहे, ये रहे। तो मैं 2-3 प्रश्न आपको घर के लिए भाई देंगे, है ना। तो आप सभी साथी क्या करेंगे मेरे भाई, घर से इसको बना के जरूर लाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर से समझा दीजिएगा, चलिए अभी रिपीट कर देता हूं। कल यदि आपने एवरेज वाला क्लास देखा होगा ना, तो उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। एक बार जब देखेंगे जाके, तब आपको मेरे भाई पता चल जाएगा। ठीक है। तो अभी तो मैंने आज की क्लास में जो आपको कराई हुई है ना, वो रेशियो पर क्वेश्चन कराए हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको एवरेज वाले कराए हुए। इसी क्लास को हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो मैंने आपसे इतना बोला है भाई, अभी सिर्फ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, एवरेज। उसके बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, वो एज हो चुका है। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलना आप सभी साथी, वो जरूरी रहेगा। क्योंकि नोट्स आप एग्जाम टाइम उससे रिवाइज तो कर सकते हो ना। ये कह रहा था 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 सदस्यों की कितनी, 17 वर्ष है। 3 साल पहले का हमें चाहिए प्रेजेंट का। तो 17 + 3 किया तो 20। कितने कैंडिडेट, 5। तो 20 × 5 किया तो 100 बना दिया था। अब हुआ क्या कि एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। यानी कि 5 मेंबर थे ही थे, लेकिन एक बेबी और आ जाएगा, 6 कैंडिडेट हो जाएगा। तो वर्तमान में भी कैसी है, समान है। मतलब पहले जो 17 थी ना प्रेजेंट में, वो अभी भी कितनी है, 17 ही है। तो 17 छिक्का हो गया 102। तो हमें 5 का पता है कितना, 100। और इन दोनों का पता है 102। तो 102 में से 100 को घटाया तो बेबी जो होगा ना, वो 2 साल का आपका बन जाएगा भाई। ठीक है। तो एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे, क्लास के बाद आपकी पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी। तो एक बार पीडीएफ से भाई क्वेश्चनों को बनाने का क्या करेंगे, प्रयास। ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है रंजन, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एज है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा। क्लास कैसा लगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी साथी बता के जरूर जाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।